नमः श्री सुरभ्यै 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 नमः
श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै श्रीसुरभ्यै नमः 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 श्रीसुरभ्यै श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः
श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः मथुराधीश की द्वारकाधीश की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। अभी महाराज जी पधार रहे हैं तो महाराज जी का सत्संग होगा यहाँ पर और यही राजभोग होगा। तो आप लोगों से प्रार्थना है सब यहीं बैठे। महाराज जी कीर्तन करा रहे हैं, अपनी वाणी को भी पवित्र करें और कानों को भी एक दूसरे के, अपने तो होंगे ही लेकिन हमारी वाणी से निकलेगा दूसरे के कान में जाएगा तो उसके भी कान धन्य होंगे। तो कुछ क्षण सभी बैठ करके कि ब्रज 84 कोस की यात्रा जो है गो वंश की रखने नहीं देती हमें कुछ भी।
भैंस को कितने ही आगे बीन बजाओ लेकिन वो किनारे नहीं होगी, और गाय को थोड़ा सा अगर हॉर्न दिया जाए तो तुरंत किनारे हो जाती है। गाय गड्ढे में पानी भरा हो तो गाय तो गड्ढा पार कर जाएगी और भैंसा वहीं पर ही बैठ जाएगी, भैंस वहीं बैठ जाएगी गड्ढे में पानी में। तो इसलिए गौ माता का पालन अपने तन मन धन से हम सभी जितना कर सकते हैं, जितनी हमारी शक्ति है, जितनी हमारी सामर्थ्य है। तो संत भैंस राजी होती है ना तो दूध देती है, तो यहाँ संत राजी होते तो भी कृपा मिलती है। गाय संत है तो संत भगवान गौ माता की राजी हो जाए गौ माता, तो हमें भक्ति स्वतः स्वाभाविक घर में मिल जाएगी। नमः श्री सुरभे 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 नमः मन मानो कहा करे गो पूजेरी नदीलाल नदीलाल मेरो मन मानो कहा करे गो प्रणाम और सभी संतों के चरणों में वंदन। और इस सभा में विराजमान सभी धर्मनिष्ठ गो भक्त, भगवत भक्त, कर्तव्यपरायण सज्जनों, माताओं, बड़े ही सौभाग्य का विषय है। बार बार आपको इस बात की जानकारी दी जा रही है कि अनंत जन्मों के जब पुण्यों का परिपाक उदय होता है तब जीव को ऐसा सुयोग प्राप्त होता है कि भगवान के धाम का सेवन करने को हमें अवसर मिलता है। हम सब बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं कि हमको भगवान के धाम का वास प्राप्त हुआ। सज्जनों, भगवान में और भगवान के धाम में भेद नहीं है। भगवान और भगवान का धाम स्वरूपतः एक ही है। मंडली की समस्त संत मंडली की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय चिरकाल तक वंदनीय श्री गलुत पीठाधीश्वर महाराज की चरणों में कोट कोट नमन करते हुए और दो शब्द की आज्ञा हुई जाती, शब्द दो एक बताएंगे। अच्छा, तो ब्रजमंडल में करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य का फल नहीं है जो आप आए हो। क्यों? यह ब्रज की महिमा कहने में शारद, शेष और ब्रह्मा भी जो है मूक है। या ब्रज की रज परस के मुक्ति पाई यद चार। एक संत जो है कहा बद्री का आश्रम में तप रहे, गंगा जी में बैठे बैठी सैकड़ों वर्ष हो गए,
कोई निकले मोह कोई रसिक संत बोले बाबा काहे को देह गमत साधन कर मूर्ख जन, काहे को जो है का ये शरीर कष्ट दे रहो है, बोले मुक्ति चाहिए। अरे तो इतनी छोटी सी बात के लिए इतना कष्ट किया, चलो जा ब्रज में। और वहां रास्ता में पड़ी हुई बिलख रही है, वृंदावन की भूमि में और मुक्ति परी बिलखाय, और मुक्ति कहे गोपाल पे, अरे मेरी मुक्ति बताए। तो बार बार बिलख रही है, तो संत ने आदेश दिया तो ब्रज में चलो जा, काय को शरीर कष्ट करो मत, तो गली गली गिराएगा खा जाएगी। तो वो वहां से दौड़ लगाई, दौड़ते दौड़ते 2-4-5 दिन में जो आए सवेरे ब्रज में प्रवेश कियो, तो गली में वह समय गोपी झाड़ करके कूड़ो फेंक रही है, वो कूड़ो फेंक रही है। सुबह संत के ऊपर ही करो, वहां अरे तो दिखना है का, अरे मैं भगे जा रहा हूं, वो कूड़ो फेंक दियो। और ये तो पता ना आए या ब्रज की महिमा कैसी है, या रज में जो है चारों तरह की मुक्ति परी है, तू ये ऐसे फेंक रही है। बोले बाबा यही ये फेंक रही हूँ कि वो निगोड़ी मुक्ति मुझे न लग जाए, तो जैसे इनके लिए फेंक रही हूँ। बोले ब्रजधाम की, क्योंकि यह मुक्ति जो है नौमते भी खाड़ी लगे है, हम चाहें जब मुक्ति मिल जाएगी तो हमारे लाडले को प्यार कौन करावेगो, माखन कौन खवावेगो, वस्त्र अलंकार कौन धरावेगो, होरी को उत्सव कौन खिलावेगो, आदि आदि प्रकार। बाबा ये हमारे हमें मुक्ति फेंक करेंगे बाहर, ले जा तो चाहिए तो गठरिया बांध लेना। सो वह ब्रज की भूमि में आप आए हो, और कहा आए ब्रज की गौ माताओं को संग में लेकर के, ब्रज की निधि को साथ में लेके, और संत मंडली के संग में, हरिनाम संकीर्तन के संग में, और आप ब्रज की जो प्रदक्षिणा यात्रा कर रहे हो, इससे भाग जो है का जन्म कोट अगतेज, नंदा जी महाराज का पदर, कोट सप्त यज्ञ ते करे इंद्रासन को भोग, 100 यज्ञ करने को यह सुमेध तो इंद्रासन मिल जाएगा। और इंद्रासन को भोग, और बिररज कण पावे नहीं कोट यज्ञ जब योग। जहाँ की महिमा महाराज आप जो है श्री संत मुख से श्रवण कर रहे हैं, और जो है का महापुरुष आपको सुना रहे हैं, और आप प्रत्यक्ष में उसको अनुभव कर रहे हैं। यानी ये ब्रज की जो रज है ना, ये देवताओं को भी दुर्लभ नहीं, ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तपस्या करी उन्होंने। कहा कही बाबा इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि 60 वर्ष सहस्त्राणी मया तप्तम तपःपुर। क्या चाहते हो, ब्रजनंद गोप स्त्रीणाम पादरेणुपलब्धे। नंद गोप, नंद घर की जो ब्रज गोपी, ब्रज की गोपी है, उनके चरणन की धूल मिल जाए। अरे यार चरण की धूल में इतनी विशेषता है। बाबा वैष्णव दास जी महाराज कहते, गुरुदेव जी बाबा एक बात कह रहे थे, हमारे से बड़ो अनुग्रह रख रहे अपने को। बोले ब्रज गोपी और खेत पे अपने पति के लिए और भोजन ले जाए, रोटी ले जाए। सो बाल्टी में जल भरे हुए हो, ऊपर जो है कचू ढकना में कटोरदान में भोजन रोटी धरी ही, और वहां के पैर नई नई जूती से जूती काट रही हुआ है, जटवाने उठा के वहां रख लिया। सो जा करके महाराज वहां संत बात दर्शन कर रहे, बोली क्या कर रही देखते, पीछे पीछे खेत में जाकर अपने घर बार में गई। ये जो हमारा जो शिष्टाचार चलो है नहीं, अब आप बोलना ये करना, हमारे तू की बोली है, आपकी बोली न जाने कोई, या तू कह के सब बोलते ये। और ना को अर्थ यहाँ हाँ हाँ समझो। अरे कन्हैया मेरे वाची के लिए मैं नहीं लाऊंगा, कन्हैया करो मेरे घर से जो है मैया तो माखन मांग ली, बोल मैं ना मांगता ना हूं, अपने आप लिया। तो ना को अर्थ यहाँ हाँ हाँ समझो, और कर कर अपमान टटोलत है। यहाँ जो है मीटर लगामे ब्रज में आयो है, जो अपमान सहन कर लियो तो समझो पास है गयो। तो यानी ये ब्रजवासी की जो परख है ना, वो तो महाराज बड़ी अनोखी है। तो वो बोली संत भी वहीं खड़े है गए, लेके घर वाले ने अपना खेती को काम बंद कर दियो और आए करके बस
वहाँ निकाल के कटोरदान में रोटी जूती अलग धरी पहले तो फिर रोटी दही फिर वो कर दी। अब संत बोले अरे देवी तेरे हाथ जोड़ूं, तू तो बड़ी अनोखी है। काहे गए बोले अब भोजन के कटोरदान के ऊपर और जुत्ती नहीं डलाएंगे और तब भी आप तेरे विचार ना दे के असत रह गई। तो बोले अरे ओ बाबा जी मूढ़ा, तू यह ब्रज की महिमा कहा जाने, जब तू यहाँ पवित्र होने के लिए आयो हुए तो ये तो कब्जे मेरे पामन में चल रही है, दंडोरा से कर लेंगे काई अभी अशुद्ध ही रहेंगी। सोई महाराज चरण में गिर गो साष्टांग, बोले आप जितनी महिमा जानो मैं तो कछु ही ना जानू। हमारी ब्रज की महिमा के सामने अरे भैया जब हमारे पास 50 लाख रुपया है जाए और एक दिव्य कोहनूर हीरा हाथ में आ जाए इतनों सब, तो वो इतना बड़ा गट्ठा कौन बांधेगा। तो सारे विश्व के तीर्थ कर लो, चाहे जहां चले जाओ, वैकुंठ में भी चले जाओ, परंतु ब्रज की रज की महिमा पा नहीं सके। आप जहां जा रहे हो उसकी महिमा सुन लो। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, और केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, जमुना में जगन्नाथ और रेणुका में रामेश्वर। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और तर तर पे पड़े रहे अयोध्या के वासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, और बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर हम करेंगे कहा, स्वर्ग अपवर्ग हम लेके करेंगे कहा, जान लो हमें हम ब्रज के वासी। वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल कृष्ण भगवान की। की जय। श्री ठाकुर जी की कृपा से हम सब लोग यहाँ ब्रज गो यात्रा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। देखो भाई, जैसी ये सुंदर बात मुझे महाराज जी बताएंगे वैसी हम नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ महाराज जी के हृदय की कुछ बात है जो आपसे कह रहे हैं। यह जो ब्रज गो यात्रा है, इस ब्रज गो यात्रा का ब्रज में कुछ अलग उद्देश्य है, लेकिन हम सब जो ब्रज यात्रा करने के लिए भक्त लोग आए हैं, यात्री लोग आए हैं, उनके प्रति एक अलग उद्देश्य है। पूज्य महाराज जी की भावना है, अब सबकी भावना है संतों की, कि हम जितने यात्री यहाँ पर आए हैं
वे यहाँ से जाएं तो 2 संकल्प अपने मन में लेके जाएं। ध्यान से सुनिएगा, 2 संकल्प प्रत्येक यात्री यहाँ से लेके जाए। पहला संकल्प तो ये कि हम सब गोव्रती बन जाए। गोव्रती यानी हम, गोव्रती यानी क्या? गोव्रती यानी आप जहां भी रहें वहां भारतीय गोमाता के ही दूध दही घी का प्रयोग करें। अब आप कहेंगे कि यदि भारतीय गोमाता का दूध दही घी न मिले तो क्या करें? तो बगैर दूध दही घी के जो वस्तु होती है उसका उपयोग करें, पर दूध दही घी उपयोग करें तो सिर्फ भारतीय गोमाता का ही उपयोग में करें। यह नियम आप हम सबको यहाँ पर ग्रहण करना है। यहाँ महीने भर आपको गोगव्य ही मिलने वाला है। हम में से अनेक लोग थोड़ा सब्र नहीं रख पा रहे या संयम नहीं रख पा रहे। कई लोगों ने चाय पी ली है, कईयों ने रास्ते में मिलने वाला दूध दही जो किसका था पता नहीं, छाछ पता नहीं किसकी थी, बस पीने में रहे कि मिल रही है ऐसे पी लिया। इसलिए ध्यान दें, आप लोग कृपा करें, भले ही अपने को अपने पंडाल में अपने शिव